आज शिव जी का विवाह है, तो मैं थोड़ा सा आपको शिव जी के विवाह की चर्चा सुना दूं। शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बैल मतलब क्या? बैल मतलब क्या? बैल मतलब नंदी नहीं होता। बैल मतलब होता है, बैल और नंदी तो एक ही चीज है, चाहे नंदी का हो चाहे बैल का हो, पर्यायवाची हो। नंदी का मतलब होता है धर्म, बैल का मतलब होता है धर्म। तो भगवान शंकर नंदी पर सवार नहीं है, भगवान शंकर तो धर्म पर सवार हैं। किस पर सवार हैं? और धर्म पर चढ़ करके कहां जा रहे हैं? विवाह करने। कहां जा रहे हैं? ये समाज के लिए शंकर जी मैसेज दे रहे हैं कि विवाह करने जाओ तो सदा धर्म पर आरूढ़ होकर के जाओ, धर्म पर चढ़ करके जाओ, धर्म के साथ विवाह करो। विवाह किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए, ना कि विवाह केवल भोगों के लिए हो। इसलिए धर्म के लिए। धर्म के कितने पांव होते हैं? नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? मैया बोलो मेरी मां। पहला क्या है? सत्य, दया, दान, तप। धर्म के कितने पांव? कौन कौन से? सत्य, दया। यदि मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा एक पांव है धर्म का। यदि मैं दया भी करता हूं तो मेरे 2 पांव हैं धर्म के। और यदि मैं सत्य, दया, दान भी करता हूं तो मेरे 3 पांव हैं धर्म के। और तप, मैं तपस्वी हूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करता हूं। तो ये तपस्या मतलब आप सही में धर्म पर सवार हैं। यदि आपने 4 चीजों का पालन किया तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आप केवल एक चीज करें तो आप पूर्ण धर्मात्मा नहीं माने जाएंगे। परिभाषाएं हैं ना भाई। एक अच्छा आदमी कौन है? जो जिसके दोनों कान भी हों, दोनों आंखें भी हों, चल भी अच्छे, दोनों पांव भी अच्छे हों। अब पांव अच्छे हों, आंख अच्छी हो, पर सुनाई ना पड़े तो लोग उसे काना कहते हैं। क्यों? सुनता नहीं है। इसलिए सुनाई भी बराबर पड़े, दिखाई भी बराबर पड़े और आप चल भी बराबर लें। उसी प्रकार धर्मात्मा वो है जो दया भी करे, सत्य भी बोले, दान भी करे और तप भी करे। जो 4 लक्षण जिसके अंदर होगा बस वो धर्मात्मा होगा। ये 4 चाहिए धर्मात्मा के लिए। धर्म के ये 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और शंकर जी चारों पर सवार हैं। शंकर जी सत्यवादी। हम लोग गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो भगवान शंकर सत्यवादी हैं। शंकर जी चले हैं नंदी पर सवार होके, अर्थात धर्म पर सवार होके। अच्छा, नंदी पर चढ़ के चले तो, लेकिन नंदी पर उल्टा बैठे हैं शंकर जी। कैसे बैठे मेरी माँ? मैया सुनो मेरी माँ। नंदी पर शंकर जी कैसे बैठे हैं? उल्टे। उल्टे मतलब पूंछ की तरफ मुंह है और नंदी के मुंह की तरफ शंकर जी की पीठ है, उल्टा। किसी ने कहा शंकर जी अब बताओ कोई दुल्हा घोड़ी पर बैठे और उल्टा बैठ जाए तो लोग कहेंगे पागल है दुल्हा। शंकर जी उलट करके बैठे। किसी ने कहा भोलेनाथ जी आप नंदी पर उलट करके क्यों बैठे हैं? शंकर जी ने कहा अरे धर्म पर भी बैठे, धर्म करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए भी यदि हम संसार से उलटे नहीं तो धर्म करने का फिर फायदा क्या? अरे धर्म करने का तो अर्थ ही यही है कि संसार से उलट जाना। उलट जाना मतलब संसार की तरफ मुंह ना करके भगवान की तरफ मुंह हो जाए।
मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तप करता हूँ, और इतना कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ना जागा, मैं संसार से उल्टा ना हुआ, उलट के ना बैठा, संसार की तरफ ही देखता रहा, भोगों में ही लगा रहा, तो फिर मेरे धर्मात्मा होने का क्या फायदा। धर्मात्मा होने का तो फायदा है ही है ये कि आप संसार से उलट करके भगवान की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, ये उलटना है। तो शंकर जी की बारात में भगवान नारायण भी जा रहे थे, तो नारायण है पीछे पीछे और भोलेनाथ जी थे, भाई दुल्हा होता है आगे आगे और बाराती होते हैं पीछे पीछे। तो शंकर जी बोले कि यदि मैं सीधा बैठूंगा तो मेरे नारायण की तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए उलट कर बैठ गए कि भले मैं विवाह करने जा रहा हूं पर दर्शन भगवान का होता रहे। इसलिए भगवान शंकर सदा श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के विवाह में श्रीमन नारायण गए थे कि नहीं? भगवान नारायण भी गए थे। तो शंकर जी ने उलट के इसीलिए बैठे ताकि भगवान की तरफ पीठ ना हो। कई लोग ना भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं। मैया सो रही हो, सो जाओ मेरी माँ, लोरी सुना दूं आपको? मैया ऐसे सो रही हैं ताकि कोई पकड़ ना पाए कि ये सुन रही हैं कि सो रही हैं। तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टे क्यों बैठे? ताकि भगवान की तरफ उनकी दृष्टि बनी रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक सज्जन भागवत जी में जब भजन होए तो वो नाच रहे थे। तो नाच रहे थे, पता है, वो आगे आए और नाचने लगे। और नाचे कैसे? आप लोगों की तरफ मुंह कर लिया और ऐसे ऐसे नाच रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों, ये किसके लिए नाच रहे हैं? बोले भगवान के लिए। हमने कहा भगवान की तरफ, भगवान के लिए नाचते तो मुंह भगवान की तरफ होता, पर तुम्हारा मुंह तो संसार की तरफ है। इसका मतलब तुम नाच रहे हो संसार के लोगों को दिखाने के लिए नाच रहे हो। यदि भगवान के लिए नाचते तो आपका मुंह भगवान की तरफ होता, आपकी पीठ संसार की तरफ होती, लेकिन आप संसार को दिखाने के लिए नाच रहे हैं, इसलिए आपका मुंह संसार की तरफ है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि कभी किसी हाल में हमारी पीठ भगवान की तरफ ना हो। हमारी पीठ किसकी तरफ ना हो? सदा हमारा मुंह भगवान की ओर हो। इसलिए शंकर जी धर्म पर उल्टे बैठे। अब चले शंकर जी, भोले भंडारी की बारात जा रही है। शंकर जी ने सांपों की माला, सांपों का जूड़ा, सांपों को ही जूड़े पर बांध दिया, सांपों को ही शंकर जी ने कमर पे बांध लिया। शेर की छाल लपेटी खाल और उस पर सांप कस के बांध दिया। सांप, भगवान शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं? कोई बोले कि शंकर जी के गले में सर्प क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। सांप किसका रूप है? मृत्यु का प्रतीक है। सांप को काल कहते हैं। सर्प को क्या कहते हैं? सर्प को कहते हैं काल। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। तो काल को क्या कहा? सर्प को क्या कहा मेरी मां? शंकर जी ने, हम लोग काल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, और शंकर जी तो मौत को गले पे लटकाए चलते हैं। शंकर जी से किसी ने कहा कि आपने गले पे सांपों को क्यों लटकाया है? बोले ये काल है। हमें हमेशा दो लोगों को याद रखना चाहिए, पहला भगवान को और दूसरा अपनी मृत्यु को। तो शंकर जी सदा सदा वसंतम हृदयारविंदे, शंकर जी के हृदय में सदा कौन बसता है?
शंकर जी सदा सीताराम को मतलब श्रीमन नारायण को अपने हृदय में बसाते हैं। सदा उनके हृदय में कौन? सीताराम श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण शंकर जी के कहां बसते हैं? हृदयारविंदे। हृदय में कौन बसा है? भगवान सीताराम अर्थात श्रीमन नारायण। ऐसे शंकर जी कहते हैं कि हृदय में भगवान है, मैं उन्हें याद रखता हूँ, और गले में मौत है, गले में काल है, मैं अपनी मौत को याद रखता हूँ। ये याद रखता हूँ कि हमें एक दिन मर जाना है, इसलिए हम सदा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भगवान शंकर तो नित्य हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, ठीक है, परंतु हमारे लिए मैसेज है कि भाई तुम लोग मौत को और भगवान को याद रखो, ठीक है। शंकर जी जब बारात लेकर गए तो हम लोग ना शादी विवाह करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दुल्हा कितना सारा सज धज के जाता है, पाउडर वाउडर लगा के। शंकर जी ने पाउडर तो लगाए नहीं, भस्मी मुर्दे की चिता की भस्मी लगा लिए पूरे शरीर में। किसी ने कहा पाउडर लगा लो प्रभु जी, थोड़ा मेकअप कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ना जी, मेकअप नहीं करेंगे, ये मुर्दे की भस्म जरूर लगाएंगे। तो भस्मी क्यों रमाएं, शंकर जी क्यों लगाते हैं? क्योंकि आदमी कभी भगवान का नाम ले ना ले, लेकिन जब मर जाता है ना तो शव यात्रा में जरूर राम नाम लिया जाता है, हाँ या ना? कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तुम भले भगवान को ना मानो, पर जब मरोगे तो तुम्हारी शव यात्रा में लोग यही बोलेंगे कि राम नाम, राम नाम। इसलिए राम नाम ही सत्य है। तो शंकर जी बोले कि सारी जिंदगी भले आदमी राम का नाम ना बोले, पर मुर्दे के कारण राम का नाम जरूर बोलता है। तो जिस मुर्दे के कारण लोग राम नाम बोलना सीख रहे हैं, मैं उस मुर्दे की भस्मी शरीर में जरूर रमाऊंगा, ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि राम नाम कितना जरूरी है जीवन में। तो शंकर जी तो पूरा श्रृंगार राम नाम का ही करते हैं। शंकर जी पूरा श्रृंगार किसके नाम का? राम नाम का। भस्मी इसलिए क्योंकि मुर्दे के संग राम नाम बोलने वाले लोग रहते हैं। कभी ना बोला हो किसी ने राम राम, कभी ना सुना हो किसी ने राम राम, लेकिन मुर्दे के संग चलेगा तो सुनने को मिल जाएगा। इसलिए राम नाम बोलना मुर्दे ने सिखाया, मुर्दे ने उनको सिखाया जो नास्तिक थे। इसलिए शंकर जी ने भस्मी रमाना शुरू की। अच्छा, शंकर जी की बारात में वो लोग भी गए जो कभी कहीं नहीं जाते, कोई अपनी बारात में लेकर नहीं जाता। चुड़ैलन भी गई, मेल फीमेल दोनों थे, भूत और चुड़ैलन, भूत भूतनी दोनों लोग। ये चुड़ैलन कौन बनता है मैया? चुड़ैलन कौन बनता है? आपके है कोई परिचित में चुड़ैलन? किसी चुड़ैलन का नंबर है, कांटेक्ट है कुछ? नहीं। चुड़ैलन कौन बनता है हम बता दें आपको। कई लोग कहते हैं महाराज जी भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। अरे साहब होते हैं, लिखा है हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत होते हैं, तब तो लिखा है कि ये निकट नहीं आते। तो पुरुष मरता है तो भूत बनता, और महिलाएं मरती हैं तो चुड़ैलन। तो सारी माताएं महिलाएं नहीं। जो बहू अपने सास की सेवा नहीं करती, जो बहू अपने ससुर की सेवा नहीं करती, जो बूढ़े सास ससुर को छोड़ देती है, ऐसी बहू मर के चुड़ैलन बनती है। जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करे बल्कि पति को मारे,
इसका तो रिजर्वेशन हो चुका है। पति को मारती है, बताओ। इसकी चुड़ैलन सीट रिजर्व है। तो ये चुड़ैलन भूतनी, और भूत कौन बनता है? पुरुष, जो अपने माता पिता की सेवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा। जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, जो नारी जात का सम्मान ना करे, ऐसा पुरुष जब मरता है तो भूत बनता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो भूत बनता है। इसलिए हमें अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, उनको पूरी करना है, निभाना है। तो ये शंकर जी की बारात में जितने भी शमशान थे भारत में, सब शमशान के जो भी वहां के जो भूतों के मुखिया थे, है ना, भूतों के शमशान के अध्यक्ष आए। जैसे दिल्ली के शमशान के भूतों के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष जी आए हैं तो उनके संग 10-20 और रहेंगे। ऐसे हर शहर के जो शमशान थे सबके अध्यक्ष गए, और कहीं अध्यक्षिका भी थी, चुड़ैलन इत्यादि। कहीं भूत कम भूतनी ज्यादा, तो वहां उनका वर्चस्व था। पहले मैं खाऊंगी फिर तुम खाना। ऐसी चुड़ैलन और भूत सब भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हो गए। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात है? जस दुल्हा, दुल्हे के गले में सांप है और कान में भगवान ने सोने के बाले नहीं पहने। क्या? बिच्छू को उल्टा लटका दिया, ऐसे लटक रही है बिच्छू। उसका डंक टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा डंक कान में। अच्छा, भगवान शंकर जी के कान छेदे नहीं थे, तो उसने डंक मारा, तुरंत इमरजेंसी छिद भी गया और बाला भी तुरंत उल्टी लटक गई। बीछी, दोनों कानों में बीछी लटक रही है, बीछी ततैया। चल पड़ी बारात। शंकर जी ने अपनी सारी जटाओं बालों को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे बांधा, और यहां एक सांप बांध लिया, छोटा वाला, छोटा सा सांप, यहां बड़ा सा सांप। शेर की खाल भगवान ने पहन ली। शंकर जी ने कहा, यह शेर की खाल क्यों पहन ली? अरे शेर की खाल इसलिए पहन ली क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर। शंकर जी कहते हैं, देखो तुम कितने भी बड़े राजा हो जाओ, कितने भी बड़े तुम धन संपन्न हो जाओ, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शंकर जी खाल संदेश दे रहे हैं समाज को कि ज्यादा एटीट्यूड अहंकार में ना जिया करो, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शेर की खाल। अब शंकर जी नंदी पर बैठ के चले। बाराती ऐसे विचित्र थे कि किसी का धड़ था तो सिर का पता नहीं, सिर था तो धड़ का पता नहीं, और किसी के धड़ था ही नहीं, 7 सिर थे, केवल सिर ही सिर। अब ऐसी भूतों की बारात चली। अब शंकर जी जैसे ही हिमालय के यहां पहुंचे, बाराती पहुंचे, तो बारात देखने के लिए सबसे आगे गांव के बच्चे होते हैं। देखें दुल्हा कैसा है। सारे बच्चे आगे लाइन लगा के खड़े थे, और जैसे ही बाराती आए, और ऐसे बाराती, बाजे बज रहे हैं, डमरू बज रही है ना, और बाराती में नाच कौन रहा? भूत। वो लोग नाच रहे हैं जिनके सिर ही नहीं है। अब सोचो कैसे वो नाच रहे होंगे बिना सिर के। नाच रहे हैं, खूब बढ़िया नाचे। अब गांव के लोगों के मन में आया, चलो हम भी देखें बारात कैसी है। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि वहां जितने लोग थे उनमें से किसी का सिर अलग नाच रहा है, केवल सिर ही नाच रहा है, और किसी का धड़ ही नाच रहा है। बच्चों ने देखा, भागे, हे भगवान, मैया बचाओ, मैया बचाओ। क्या हुआ लाला? मैया अब तो मर जाएंगे। क्यों? भूत आए हैं।
अब मैया सबको संभाल रही हैं, बच्चे भाग रहे हैं। हद तो तब हो गई कि जब एक सज्जन ने पानी लेकर बारातियों का स्वागत करने गया, पानी गिलास में पानी लेके गया, तब एक धड़ ने कह दिया, धड़ जिसका सिर था नहीं, उसने उससे कहा क्यों भाई, हम बारातियों के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? उसने कहा जिसका सिर था ही नहीं। उसने गिलास वहीं छोड़ी, पूरी प्लेट वहीं छोड़ी, पानी से भरी, दौड़ा दौड़ा वो। केवट रहा होगा, केवट का काम होता पानी देना, दौड़ा केवट। अब सारे भूत प्रेत जब आए, जैसे तैसे उन्हें अब भोजन में एंट्री मिली। अब भोजन करने बैठे तो अब लोग डरते डरते भूतों को पत्तल परोस रहे हैं। भोजन परोसना है तो पहले पत्तल, तो पंगत लगी, लाइन लगा के सब भूत बैठे। तो पहले वो बैठा जिसका धड़ ही धड़ था, उसके बगल में वो बैठा जिसका सिर था। तो पत्तल परोसने वाला बड़ा कंफ्यूज हुआ, किसका तो सिर है ही नहीं, ये इसको पत्तल परोसेंगे तो खाएगा कैसे? तो उसको पत्तल परोसा नहीं, और बिना पत्तल परोसे उसने सोचा कि इसका तो सिर ही सिर है, ये खाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए दोनों को छोड़ के तीसरे के पास पहुंचा। तो भूत ने अर्थात धड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, खींचा। क्यों, अंधा हो गया है क्या? क्यों अंधा? अरे दिखता नहीं है, हम यहां बैठे, हमें पत्तल परोस। तो अच्छा चलो, डरते डरते उसने सबको एक लाइन से पत्तल परोसा। कुछ भूतों ने देखा कि रायतों के गंजे भरे पड़े हैं, रायता। तो भूतों ने तो भूत रायतों के गंजे में नाक पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर रायतों के गंजों में डुबकियां लगा रहे हैं। सारे भूत प्रेतों ने रायतों के गंजों में डुबकी लगाई। कोई कढ़ी के ड्रम में डूब रहा है और बार बार उछल, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा। फिर नहाए कढ़ी में। कोई खीर के गंजों में डूब रहा है। ऐसी बारात। अब यहां पर द्वार चार होने लगा। मैना रानी आ गई, माता पार्वती की माँ, आरती की थाली लेके दुल्हा की आरती उतारने। और आरती थी तो सांप ना आग से बड़ा डरता है, और जैसी आरती उतारते ऊपर लाए तो सांप ने एक फुसकार मारी, तो पूरी आरती वारती बुझ गई। और माता मैना रानी डरी, थाली वाली छोड़ी, दौड़े, हे भगवान मेरी बेटी कुंवारी भले बैठी रहे, मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा बताओ, सांपों को लेके आया है, कोई ऐसा दुल्हा होता? नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ हैं, ये जगत के भोले भंडारी की बारात है। बड़े समझाया, तब माता समझी, और तब भोलेनाथ जी का विवाह हुआ मंडप के नीचे। तभी बुआ जी आ गई, नेंग मांगती है ना मंडप के नीचे, एक बुआ भी नेंग मांगती है। और बहुत सारे लोग होते हैं नेंग लेने वाले। तो भगवान भोलेनाथ से किसी ने कह दिया, भोलेनाथ जी बहुत सुंदर दुल्हन है आपकी, नेंग हमें दो। तो शंकर जी ने कहा, छोटा नेंग चाहिए कि बड़ा? बोले बड़ा चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा ठीक है। तो शंकर जी ने अपने गले का ही सांप निकाला और उसकी गोदी में दे दिया, ये ले नेंग। अब वो भागी वहां से। जब शंकर जी का गले का सांप उसकी गोद में आया, भागी। तो ये भोलेनाथ जी की बारात और जैसे तैसे विवाह संपन्न हुआ। हिमालय जी ने बेटी को विदा की, अर्थात माता पार्वती को। और माता पार्वती शिव अखंड रूप से कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। सदा भगवान शिव, भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन करते हैं। ऐसे भोले भंडारी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। जय 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 श्री राधे।